बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम बना रहे हैं मछली का कोरमा। इसके लिए ये हमने 2 किलो फ़िश लिया है। उसको अच्छी तरह धो के तो हमने खुशक कर लिया है। फिर इसको नमक और सुरख मिर्च लगा के तो इसे आधे घंटे के लिए रख दिया। अब इसको हमने थोड़े से ऑयल में इसको हमने फ्राई कर लेना, हल्का हल्का सा, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, लाइट सा, बस इसका कलर चेंज करना है। उससे ये होगा कि मछली का सालन अच्छा बनेगा। सरसों का तेल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर सरसों का तेल नहीं है तो आम तेल में भी आप मछली का सालन बना सकते। 3-4 चम्मच ऑयल का डालें और इसमें ये मछली के जो टुकड़े हैं इनको हल्का सा फ्राई कर लें। ये मछली हमने सालन वाली बनवाई है, इसलिए ये शेप की बनी हुई है। बस इसको हल्का सा इसका कलर चेंज करना है, ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना। ये देखें, इस तरफ हम अपनी मछली फ्राई कर रहे हैं। ये देखें, फिश हमारी फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल रहे हैं। ये 1 कप सरसों का ऑयल है। अगर आपके पास सरसों का ऑयल नहीं है तो आप दूसरे ऑयल में भी ये सालन बना सकते हैं। सरसों के ऑयल में ये होता है कि मछली का सालन अच्छा बनता है। 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमारी फ्राई हो गई है। प्याज को हमने लाइट गोल्डन किया है, इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब इसको हम निकाल के तो ग्राइंड कर लेंगे। प्याज को हल्का गोल्डन करके, गोल्डन फ्राई करके तो हमने निकाल लिया। ये 2 तेज़पात डाले हैं, दालचीनी का टुकड़ा, ये 2 मोटी इलायची हैं, ये 5-6 लौंगी हैं, 7-8 काली मिर्ची हैं और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अब जैसा कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मछली बच्चे और बड़े सब बड़े शौक़ से खाते हैं और वैसे भी सेहत के लिए मछली बहुत अच्छी होती है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये देखें, ये मसाला हमने कड़कड़ा लिया। अब इसके अंदर ये 3 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर ये हमने प्याज जो हमने फ्राई करके और ग्राइंड करके रखा है उसको शामिल करना है। देखिए, ये मसाला भूनने की बहुत प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर नमक मिर्च शामिल करनी है। नमक मिर्च आप अपने पसंद से शामिल करें, क्योंकि बाद लोग कम मिर्च मसाले पसंद करते हैं और बाद तेज़। हल्दी 1 टीस्पून डालनी है। इसको तकरीबन 1 मिनट इसको भून लें। फिर इसके अंदर यह हमने दही फेंट के रखी हुई है, 1.5 पाव दही है। अब ये दही का पानी खुश्क हो गया है। 2 टेबलस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ शामिल करें। गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून। ये देखें, ऑयल हमारा ऊपर आ गया है। इसका ये मतलब है कि हमारा मसाला जो अच्छा सा भून गया, अच्छा सा फ्राई हो गया। अब इसके अंदर ये जो फ़िश हमने फ्राई करके रखी हुई है इसको शामिल करना है। एक मिनट तेज़ आंच में हमने मछली को इसमें मसाले में भून लिया। आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है ताकि ये मछली हमारी टूट ना जाए। अब इसमें शोरबे के लिए थोड़ा सा पानी शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि शोरबा कम ही अच्छा लगता है इसलिए हमने थोड़ा पानी कम शामिल किया। बस इसको 5 मिनट के लिए पका के तो उतार लेना। यूँ ऐसे लंबी कटी हरी मिर्चें 4-5 अदद शामिल करें। मिर्चियों को लंबाई के रुख में 2-2 पीस कर लें। मछली को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और मछली हमारी और तकरीबन रेडी हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दें और 1 लेमन का जूस शामिल कर दें। लेमन से भी इसका बड़ा अच्छा ग्रेवी का बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। मछली क्योंकि बड़ी नाजुक होती है, इसको बड़े एहतियात के साथ हिलाते हैं। मछली का सालन हमारा रेडी हो गया है। हमने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा फ़िश का कोरमा या फ़िश का सालन रेडी हो गया है। देखने में भी इसकी लुक बहुत अच्छी और खाने में ये बहुत यमी और बहुत टेस्टी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच जाए। अच्छा जी, आप इजाज़त दें, नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।